नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 का अध्याय 4 सर्वनाम परिचय का अभ्यास कार्य। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को थोरली स्टडी किया था। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन के प्लेस पर जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। उसी को हम संस्कृत और हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों का प्रयोग डैश लिंगों में किया जाता है, यानी कि सर्वनामों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। मध्यम एवं उत्तम पुरुष के डैश तीनों लिंगों में समान होते हैं, यानी कि मध्यम एवं उत्तम पुरुष के सर्वनाम तीनों लिंगों में, चाहे वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, उसमें समान होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। प्रत्येक पुरुष में डैश वचन होते हैं। प्रत्येक पुरुष, चाहे वो प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। किम सर्वनाम का प्रयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है। किम सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 2, पदानि अर्थै सह मेलयत, यानी कि शब्दों को अर्थों के साथ मिलाइए। ये शब्द हैं और ये उनके मीनिंग्स दे रखे हैं। तो पहला शब्द है युवाम। युवाम का मतलब होता है तुम दो। अहम, अहम का मतलब होता है मैं। एषः, एषः का मतलब होता है यह। देखो, एषः जो है यह होता है और पुल्लिंग के लिए लगता है एक वचन। किम, किम का मतलब होता है क्या। वयम, वयम का मतलब होता है हम सब। तौ, तौ का मतलब होता है वे दो, ये पुल्लिंग के द्विवचन में लगता है। तानी, तानी का मतलब होता है वे सब, ये नपुंसक लिंग के बहुवचन में लगता है। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दो। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। शब्द रूपाणी पूरयत, यानी कि शब्द रूप पूरे कीजिए। ये हमें शब्द रूप दे रखे हैं, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, इसको हमें पूरा करना है। तो पहला है इदम। इदम का मतलब होता है यह। इदम, इमे, इमानी, यह, ये दो, ये सब। फिर है युवाम। युवाम का होता है त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दो, तुम सब। फिर है ते, ते का हो जाएगा सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। फिर है एताः, एषा, एते, एताः, यह, ये दो, ये सब। अहम का अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। कानि का किम, के, कानि, क्या, क्या दो, क्या सब। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पदानि पृथक कृत्वा लिखत, यानी कि इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस बॉक्स में दे रखे हैं। आपको इनको अलग अलग करके एक वचन के नीचे एक वचन, द्विवचन के नीचे द्विवचन और बहुवचन के नीचे बहुवचन लिखना है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एते। एते का मतलब क्या होता है, यह दो। एते आएगा हमारा द्विवचन में। अब जो ये एते वर्ड है वो हमारा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के द्विवचन में आता है, लेकिन पुल्लिंग के बहुवचन में आता है। ठीक है, तो आप इसको बहुवचन में भी लिख सकते हैं, द्विवचन में भी लिख सकते हैं। सा, सा का मतलब होता है वह, एक वचन, स्त्रीलिंग तो एक वचन में आएगा। इमे, इमे का मतलब भी यह होता है यह दो, ये भी हमारा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के द्विवचन में आता है, लेकिन पुल्लिंग के बहुवचन में आता है, तो हमने यहाँ पर द्विवचन में लिखा है। तानी, तानी का मतलब वह सब, तो ये बहुवचन में आएगा। इमऊ, इमऊ हमारा द्विवचन में आता है, ये दो। कहा, कहा का मतलब होता है क्या सब, तो वो बहुवचन में आएगा। अहम मतलब मैं, एक वचन में। सह मतलब वह, पुल्लिंग, एक वचन में। एताः, एताः हमारा आता है बहुवचन में, यानी कि ये सब। तत् मतलब वह। तौ मतलब वे दो, पुल्लिंग का है। यूयम मतलब तुम सब, तो बहुवचन।
प्रश्न 5, प्रदत्त पदानां समुचितं रूपं निर्माय रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि दिए गए पदों के उचित रूप बनाकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर हमारे फिलिंग ये जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं, आपको इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इनका रूप परिवर्तन करना है। जैसे कि डैश महिलाः वदन्ति एतत्, एतत् का मतलब होता है यह। अब हमें यहाँ पर देखना है कि एतत् का मैं यहाँ पर एक वचन लिखूँ, द्विवचन लिखूँ या फिर बहुवचन लिखूँ। ठीक है, तो वदन्ति है, महिला है, ये बहुवचन की बात हो रही है, यानी कि मुझे यहाँ बहुवचन लिखना है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कौन से लिंग का बहुवचन लिखना है, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का या नपुंसक लिंग का। तो ये ऑब्वियस है कि महिला की बात हो रही है तो स्त्रीलिंग का बहुवचन करेंगे। तो स्त्रीलिंग का बहुवचन एतत् का क्या होता है, एताः। ये आप अपने इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर भी देख सकते हैं। ये देखिए स्त्रीलिंग की बात हो रही है एतत् की, तो एषा, एते, एताः। एतत् का स्त्रीलिंग का बहुवचन होता है एताः। एताः मतलब ये सब। तो एताः महिलाः वदन्ति, ये सब महिला बोल रही हैं या ये सब महिला बोलती हैं। अब हमें तत् फिल करना है। अब देखो यहाँ पतंती है, यानी कि तत् का हमें बहुवचन फिल करना है। फलानी है, फलों की बात हो रही है, नपुंसक लिंग की बात हो रही है, यानी कि नपुंसक लिंग के तत् का बहुवचन भरना है। तो जो क्या होता है, तत्, ते, तानि। तो यहाँ आ जाएगा तानि। तानि फलानी पतंती, वे सब। तत् का मतलब क्या होता है, वह। तो वे सब फल गिरते हैं, बहुत सारे फल हैं जो गिर रहे हैं। इदम बालकहु धावतः, देखो धावता है, यानी कि ये हमारे द्विवचन की बात हो रही है। धावती, धावतः, धावन्ति। और बालकौ भी, बालकः, बालकौ, बालकः। ठीक है, तो फिर यानी कि ये हमारे द्विवचन की बात हो रही है। तो इदम के हम पुल्लिंग के द्विवचन भरेंगे तो होता है इमौ। तो ये दो बालक दौड़ते हैं। तत् यानी कि फिर से वह आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो राधा है, गर्ल है, यानी कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है। अस्ति है, यानी कि एक जने की बात हो रही है। तो तत् का एक वचन स्त्रीलिंग में होता है सा। सा राधा अस्ति, वह राधा है। किम इमानी डैश संति, संति आ गया, यानी कि बहुवचन की बात हो रही है। और ये सब डैश है। तो किम का हमें बहुवचन अब यहाँ पर भरना है। तो किम का बहुवचन पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है। अब हमें ये पहचानना है कि यहाँ पर हम पुल्लिंग भरे या फिर हम स्त्रीलिंग भरे या फिर हम नपुंसक लिंग भरे। तो इसका हमें हिंट मिलेगा यहाँ से, इमानी से। इमानी वर्ड कहाँ पर आता है, हमारा नपुंसक लिंग में आता है। इसलिए यहाँ पर हम किम में बहुवचन नपुंसक लिंग का यूज़ करेंगे। तो आ गया किम के कानि, यानी कि इमानी कानि संति, ये सब क्या हैं। इस तरह से प्रश्न 5 पूरा करते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। अधोलिखित वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, यानी कि जो वाक्य हिंदी में लिखे हुए हैं इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आपको संस्कृत बनानी आनी चाहिए। इसके लिए जब तक आप सर्वनाम, संज्ञा, धातुएं नहीं सीखेंगे तब तक आपको संस्कृत बनानी नहीं आएगी, जो कि बहुत ही ईजी है। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें और समझें। तो फर्स्ट सेंटेंस है, यह बालक है। बालक है पुल्लिंग को दर्शा रहा है, तो यह के लिए एक वचन है। एक वचन के लिए यह के लिए एषः लगता है। एक बालक के लिए बालकः, और एक जने की बात हो रही है तो है के लिए अस्ति। एषः बालकः अस्ति। वे दो हिरण भागते हैं। हिरण भी पुल्लिंग में आता है, तो पुल्लिंग में वे दो के लिए होता है तौ। दो हिरण की बात हो रही है तो हिरण को संस्कृत में मृगः कहते हैं, और दो हिरण हैं तो मृगौ। भागते हैं, भागने की होती है धावन्ति, और दो जने भाग रहे हैं तो धावती, धावतः, धावन्ति। तो दो जनों के लिए द्विवचन लगेगा तो धावतः। तौ मृगौ धावतः। मैं खाता हूँ, मैं की होती है अहम, और खाना के लिए हम खाद होते हैं, लेकिन मैं है, मैं यानी कि उत्तम पुरुष है, तो हम जो खाद धातु है उसका उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है, खादामि। ठीक है, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादतः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। तो उत्तम पुरुष की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है, तो धातु का भी हम उत्तम पुरुष एक वचन लगाएंगे तो आ जाएगा खादामि,
अहम खादामि। तुम सब बोलते हो, तुम सब का होता है यूयम। मध्यम पुरुष की बात हो रही है, बोलने की संस्कृत होती है वद। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या आ जाएगा? वदत। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदतः, वदत। तुम सब बोलते हो यूयम वदत। वे सब कन्याएं पढ़ती हैं। तो वे सब हैं, स्त्रीलिंग है, तो सा ते ताहा। कन्याएं बहुत सारी हैं तो कन्याः। पढ़ती बहुत सारी हो गई तो पठ के धातु रूप चलाएंगे, पठती, पठतः, पठन्ति, तो आ गया पठन्ति। ठीक है, इस तरह से देखो हमें धातु रूप भी आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में क्या होता है, वो तो चलो सेम ही होते हैं। और हमें सर्वनाम का पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाते हैं, पुल्लिंग के लिए क्या लगाते हैं, नपुंसक लिंग के लिए क्या लगाते हैं, एक वचन में क्या लगाते हैं, द्विवचन में क्या लगाते हैं, बहुवचन में क्या लगाते हैं। ये होगी सर्वनाम। ये हमारा हो गया संज्ञा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या लगाते हैं। धातु के हम प्रथम पुरुष में चल रहे हैं या मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप संस्कृत से संस्कृत बना सकोगे, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट और संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकोगे। आगे जाकर ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं चीज़ें, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी हैं। बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। इसके लिए आप मेरे सर्वनाम परिचय, संज्ञा परिचय, सेंटेंस फॉर्मेशन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियोस ज़रूर देखें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।